वेलकम बैक टू मिशन मैट्रिक। मिशन मैट्रिक में फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कोटि और भुज के बारे में पढ़ा था। कोटि और भुज के बारे में फिर हमने देखा था कि चार चतुर्थांश होता है जिसको पाद कहते हैं। प्रथम पाद, द्वितीय पाद और तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, वो कैसे निकालते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। यदि आप लोगों ने कल का वीडियो मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं है, इसका जो है हम कल वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र निर्देशांक में, जिसको अंग्रेजी में डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए आज के पढ़ते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। दूरी सूत्र। दूरी सूत्र निर्देशांक में क्या होता है कि दो बिंदु दिया रहता है। मान लेते हैं कि कोई एक रेखा है, ये रेखा है, इसकी पॉइंट्स ले लेते हैं। ये पॉइंट ले लीजिए 3, 4 और बी ले लीजिए 5, 6, कुछ भी ले सकते हैं। दो बिंदु है। अब देखिए पहला पॉइंट है, पहला को हम x बोलते हैं, तो ये हो गया x1, दूसरा वाला हो गया y1। ठीक इसी तरह ये हो गया आपका x2 और ये वाला हो गया आपका y2। बिंदु पहला को हम x बोलते हैं, दूसरे को y बोलते हैं। पहला को x, दूसरे को y, वैसे ही पहला को x, दूसरे को y। तो x1 y1, x2 y2 हो गया। अब पूछेगा a से लेकर, पॉइंट a से लेकर b तक की दूरी कितनी है। इसी को दूरी सूत्र से निकालते हैं। सूत्र होता है ab, यानी यहां से लेकर वहां तक का क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, यानी x वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 दूसरा वाला माइनस पहले का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखें, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। यही सूत्र है, आप लोग याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे बनता है ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का दूरी निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो ए बी बराबर रूट अंडर x2 था, तो हमने यहाँ देखा कि x2 की वैल्यू 5 है, तो x2 की जगह पर रख देंगे 5 घटाओ x1 की जगह पर 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर जोड़ y2 जगह 6 है और y1 4 है, इसका स्क्वायर बराबर रूट अंडर 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर जोड़ 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट अंडर 8 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और फिर उस पर बनाएंगे कि कैसे हम दूरी सूत्र निकालेंगे। दूरी निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दिया है 7, 8 बिंदु 7, 8 एवं 10, 11 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, हम लोगों के पास पहला आया, यानी x1 कितना है 7, y1 कितना है 8। पहला को हम x1 कहेंगे, दूसरा का को y1, यानी पहला बॉक्स है तो x1 y1 हो जाएगा। फिर इसको देखिए, यहाँ पे x2 आपका हो जाएगा 10 और y2 हो जाएगा 11। अब हमको दूरी निकालना है इन दोनों बिंदु के बीच में, 7, 8 और 10, 11 के बीच में। तो चलिए दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी बराबर होता है, हम क्वेश्चन आपको बताए थे फॉर्मूला अभी जस्ट, रूट अंडर x2 घटाओ x1, यानी x वाला के अंतर का स्क्वायर और जोड़ y2 घटाओ y1 के स्क्वायर। अब देखो x2 यहाँ 10 है, तो यहाँ ऐसा ही रूट बनाएंगे। ऊंट खानी रहता है उसको रूट कहते हैं। x2 यहाँ 10 है तो 10 लिख देंगे, घटाओ x1 यहाँ 7 है तो 7 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, यहाँ जोड़ है तो जोड़ दे देंगे। और y2 देखो कितना है 11, तो हम 11 लिख देंगे। यहाँ घटाओ है तो घटाओ, फिर y लगे ताकेंगे, y1 8 है तो यहाँ 8 लिख देंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए काम करते हैं, 10 में से 7 घटेगा 3 आएगा ना, तो 3 के स्क्वायर जोड़, फिर 11 में से 8 घटेगा 3 के स्क्वायर,
आप जानते हैं 3 के स्क्वायर 3 तिहाई 9 और फिर 3 के स्क्वायर 9 9 9 कितना हो जाएगा 18 रूट अंडर 18। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 6 का 18 होता है, फिर 9 दूना 18 9 दूना 18 तो 9 के वर्गमूल 3 और रूट 2। आप चाहे तो यही को छोड़ दीजिएगा अभी फिलहाल, थोड़ा सीख लीजिए फिर उसको आगे तोड़ लीजिएगा। इस तरह से हम दूरी निकालते हैं किसी दो बिंदु के बीच में। एक क्वेश्चन और है, हम दूरी दो बिंदुओं के बीच में आसानी से निकाल सकते हैं। एक पिछले साल पूछा गया प्रश्न है और एक बार बार पूछा जाता है। दो बिंदु है, एक बिंदु है ए और बी एवं दूसरा बिंदु है -a और -b के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखो बच्चा, यहाँ पे एकदम साफ साफ है, दो को बिंदु दिया हुआ है ए बी -a और -b। 7.1 का है एक्सरसाइज, 7.1 का है NCERT क्वेश्चन। अब दूरी निकालना है तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी बराबर होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला याद रखना ही रखना है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे x1 के जगह पर a है, y1 के जगह पर b है। यहाँ देखो x2 कितना हो जाएगा -a और y2 हो जाएगा -b। यानी सिंपल सा पहले x1 y1 x2 y2 निकालना सीख लो, उसके बाद इस पर रखना भी सीख लो, तब न बनाओगे। रूट अंडर x2 देखो -a है माइनस x1 कितना है a का स्क्वायर जोड़ फिर y2 -b और माइनस का फॉर्मूला का और फिर y1 कितना है b का स्क्वायर रूट अंडर। अब देखिए -a गो a दो गो a हो जाएगा -2a के स्क्वायर, फिर यहाँ a गो b या a गो b दो गो b यानी -2b के स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4 a स्क्वायर और फिर हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 और b के स्क्वायर b स्क्वायर। अब दोनों में से एक कॉमन ले सकते हो। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में होगी। अब बताइए यहाँ पे दोनों में क्या है 4, तो 4 की कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ 4 बाहर निकालेंगे तो a स्क्वायर बचेगा जोड़ फिर 4 चला आया तो b स्क्वायर बचा। 4 के वर्गमूल 2 होता है, अंदर बच जाएगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगले दिन हम और भी क्वेश्चन कराएंगे और भी प्रैक्टिस कराएंगे, पूरे क्वेश्चन को सिखाएंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा और कल का भी वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए आप अगर नहीं पढ़े हैं इसको और समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा फिर देखिएगा और फिर कल हम मिलते हैं सेम टाइम और नए क्वेश्चन के साथ और नए कंसेप्ट के साथ।